आप सभी को जय मसीह की। जीवन में चाल चलन बहुत मायने रखता है। मनुष्य का जीवन उसके चाल चलन पर बहुत निर्भर करता है। हमारा चाल चलन जैसा होगा, हमारी पहचान भी वैसे ही होती है। संसार में अक्सर चाल चलन के कारण, हमारे चरित्र के कारण हमारा नाम पड़ जाता है। जैसे चालाक और स्वार्थी और धोखेबाज व्यक्ति को लोग एक भौंकने वाले जानवर की संज्ञा दे देते हैं। बहुत ही कंजूस और मक्खी चूस व्यक्ति को लोग लीचड़ बोलते हैं। शराबी व्यक्ति को शराबी और जुआ खेलने वाले व्यक्ति को जुआरी नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि जैसा आपका चाल चलन होगा वैसा ही इस संसार में आपका नाम भी पड़ जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 119:1 में, क्या ही धन्य वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। भजन संहिता उसका पहला अध्याय, वहाँ पर हम पाते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किए रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो चाल का खरा है, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है। धन्य है वह मनुष्य। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। शिमशोन जो बुरी संगति में पड़ गया, दाऊद वो भी बुरी संगति में पड़ गया, उड़ाऊ पुत्र वह भी बुरी संगति में पड़ गया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उनसे नाराज होता है, उनसे क्रोधित होता है, उनके चाल चलन से वो खुश नहीं होता। परंतु दूसरी ओर यदि आप देखें तो परमेश्वर ने अब्राहम को धन्य कहा, परमेश्वर ने इसहाक को धन्य कहा, परमेश्वर ने याकूब को धन्य कहा, परमेश्वर ने यूसुफ को धन्य कहा, नूह को धन्य कहा, दानियल को धन्य कहा, शद्रक और मेशक और अबेदनगो को धन्य कहा। एलिया देखते देखते ही स्वर्ग पर उठा लिया गया, हनोक स्वर्ग पर उठा लिया गया। वह इसलिए क्योंकि वह व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे, व्यवस्था के अनुसार ही अपने जीवन में चलते थे। वे चाल के खरे थे और यही उनके लिए आशीष का कारण हुआ। लय व्यवस्था 11:45 में लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। मैं और आप बिना पवित्रता के परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकते। और इसलिए आप याद करें उस वाणी को जो प्रभु यीशु मसीह ने कही, चौथी वाणी, कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि वह पाप से लिप्त हो गया था। उसने सारी मानव जाति का पाप अपने कांधों पर उठा लिया था, अपने शरीर में ले लिया था और वह पाप में गिर पड़ा था, पाप में लिप्त हो गया था। उसके पाप नहीं, मेरे पापों के कारण, आपके पापों के कारण, संसार के पापों के कारण। और इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिया। और उसकी पीड़ा उसके शब्दों में सुनाई पड़ती है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। याद रखें मेरे प्रियो, यदि पवित्रता
जीवन में नहीं होगी, यदि पवित्रता हमारी बोलचाल में नहीं होगी, यदि पवित्रता हमारे कार्यों में नहीं होगी, यदि पवित्रता हमारे सोच और विचारों में नहीं होगी, हमारे चाल चलन में नहीं होगी, हम परमेश्वर को कतई देखने नहीं पाएंगे। क्योंकि पाप से परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं। हमें पवित्रता का जीवन जीना होगा, हमें पवित्रता में जीवन बिताना होगा, हमें खरी चाल चलनी होगी, हमें खरा जीवन जीना होगा, हमें परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन जीना होगा। तभी हम स्वर्गीय राज्य के वारिस हो पाएंगे। ये बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपने जीवनों को चलाएं, व्यवस्था के अनुसार जीवन जिएं। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आशीष हमें हमारी खरी चाल के अनुसार अवश्य मिलने वाली हो सकेगी, क्योंकि वचन कहता है, धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और जो यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। यीशु सहाय।